हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज में। तो भाई आज है पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज में अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस चैप्टर के, मतलब हर एक चैप्टर के, उसको जो है अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के थ्रू जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। अपन ने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी को मैंने जो है टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। और ऐसे में हर दिन जो है कितना भी जो है टॉपिक्स में लाते रहता हूँ, 6 7 8 टॉपिक्स। और उस हिसाब से जो अपन बहुत सारे मैक्सिमम टॉपिक्स जितने भी पॉसिबल है उस चैप्टर के जो अपन कवर करेंगे इस सीरीज में। ऐसे जो होगा हर चैप्टर के जो होगा 6 7 लेक्चर्स होंगे। उस 6 7 लेक्चर्स में अपन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक्स जितने पॉसिबल है और मैक्सिमम क्वेश्चन जितने पॉसिबल है सभी कवर कर ले। और इसका जो लेवल भी जो है हर लेक्चर के साथ ग्रेजुअली थोड़ा इंप्रूव होते रहेगा। ठीक। तो आज है पार्ट 2। तो इसका आपको डीपीपी डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, उसमें जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा उधर डाउनलोड करके एक बार खुद अटेम्प्ट कर लेना। और फिर उसके बाद जो इसका वीडियो सॉल्यूशंस आके देख लेना। वीडियो सॉल्यूशंस का जो लेंथ होता है वो भी मैं थोड़ा कम रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको जो कम टाइम में ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख सके। ठीक। तो इसका मेथड क्या सॉल्विंग करने का मैंने पहले लेक्चर में बताया था। टाइम बाउंड मैनर में सॉल्विंग करना, 20 मिनट का टाइमर रखना, उसको सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन आके देख लेना। तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड, जिसको स्कैन करके आप जो ज्वाइन हो सकते हो। तो आज जो टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं वो है रेशनल रूट्स एक, तो दूसरा हो गया इक्वल रूट्स, तीसरा हो गया बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ कोएफिशिएंट के 2 क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स। ये सब जो टॉपिक है 6 टॉपिक्स अपन जो है इस लेक्चर में अपन जो कवर करने वाले हैं। अगर तुम इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जो है मतलब ना ये बेसिक्स ही कवर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो है कवर होते हैं। इस साल भी देखना तुम जो है, इस साल के PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एंड रूट्स एंड कोफिशिएंट मैंने पिछले लेक्चर में बताया नहीं था कि ये जो इंपॉर्टेंट है, बट ये भी जो है बहुत रिपीट होता है। ठीक है, ये चारों टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट ही है। और ये दोनों जो है एक टाइप है रेशनल रूट्स और इक्वल रूट्स को कैसे, मतलब अपन क्या मेथड यूज़ करते हैं इन दोनों में, वही चीज़ जो मेरे को सिखाना था। तो भाई और एक चीज़ भी कहना था मेरे को कि अभी देखो जेई मेंस के लिए 8 महीने तो बाकी है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि भैया अभी थोड़ी टेस्ट दूंगा, मैं लास्ट के 2 3 महीने में शुरू करूंगा, 2 3 महीने में एकदम बहुत सारे टेस्ट दे दूंगा, मेरा तो हो जाएगा करके। लेकिन यही चीज़ जो है, यही एक गलती है जो एवरेज स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट बना कर रखता है। क्योंकि मैंने भी यही गलती किया था अपने समय पे कि टेस्ट मेरा स्टार्टिंग से मैंने कभी दिया भी नहीं। एक आध टेस्ट मैंने दिया भी था तो उसमें मेरे 80 100 नंबर आए थे। फिर मैं सोचा फिर अभी छोड़ो, नहीं देता, उससे मैं पहले थ्योरी कंप्लीट करूँगा, उसके बाद टेस्ट में ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ ही जाएंगे करके अच्छे थ्योरी कर लिया। तो वो मेरा थ्योरी प्रैक्टिस कभी कंप्लीट हुआ भी नहीं, मेरा कभी सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं, और मेरा टेस्ट भी कभी नहीं दे पाया। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी, क्या चाहे तुम्हारा कैसा भी प्रिपरेशन हो, टेस्ट देना ज़रूरी है। और फिर अगर टेस्ट देना है तो अभी से देना शुरू कर दो। अगर अभी से तुम अपना टेस्टिंग शुरू नहीं कर रहे तो तुम्हें जो एंड मोमेंट में समझ नहीं आएगा कि तुम्हारा वीकनेस कहाँ पे, तुम गलती कहाँ पे करते हो, तुम्हारा पैटर्न क्या है। ये सब चीज़ सीखने के लिए टेस्टिंग पैटर्न, कैसे अपन को टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, हर चीज़ आपको सीखने के लिए अभी से टेस्ट देना ज़रूरी है। तो इसमें बहुत बच्चे पूछते हैं भैया बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सा, एक चीज़ बता दो। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैथोंगो के टेस्ट सीरीज़ जो है वो सबसे बेस्ट लगते हैं। इस साल भी तुम देखे हुए कि 1 in 5 जो है, हर 5 बच्चों में से एक बच्चा जो है मैथोंगो का टेस्ट सीरीज दिया जो 90+ परसेंटाइल लाया। एंड आज अराउंड 3 लाख प्लस स्टूडेंट जो है NIT और IIT में पढ़ रहे हैं जिन्होंने मैथोंगो का टेस्ट सीरीज दिया था। तो उसके ऊपर आप विश्वास तो ज़रूर कर सकते हो। तो क्या है मैथोंगो टेस्ट सीरीज, तो इसमें आपको जो है 1000+ टेस्ट मिलेंगे, जो टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहते हैं वो सभी मिलेंगे, और 30 फुल लेंथ टेस्ट जो मिलेंगे आपको NTA के पैटर्न में। एंड उसके साथ जो लास्ट 5 ईयर्स के जो जेईई मेंस के PYQ पेपर्स है वो सब भी आपको जो अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। एंड आपको जो NTA के इंटरफेस में जो आपका जो मॉक टेस्ट रहेगा, जिससे कि आप जो रियल पेपर जब अटेम्प्ट करोगे उस समय पे, ताकि आप जो पैनिक ना करो, उसका इंटरफेस देखिए। तो उसी इंटरफेस में आप जो है अभी से जो है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मेरे को इनकी जो लगती है, इनका एनालिसिस, इतना अच्छा एनालिसिस होता है। मतलब आप जो टेस्ट देने के बाद 15 पेज का आपका जो है डिटेल्ड एनालिसिस ही होता है कि आपने हर चीज़ कैसे परफॉर्म किया टेस्ट में, मतलब एवरी चीज़ आपको जो है उसमें गिवन रहता है। आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपको कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको जो और काम करना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या चीज़ मिस्टेक्स हैं, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से इसमें जो है बताया जाता है। एंड आपको जो वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे हर क्वेश्चन के, एंड जो प्रेडिक्टिव परसेंटाइल मिलेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि असली कंपटीशन में आप कहाँ पे खड़े हो। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो जो जेईई मेंस देने वाले हैं वो इधर ही पे मैथोंगो का ही टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। तो आपको जो जब इसका टेस्ट सीरीज आप लोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि उस बच्चों में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। उससे जो आपका रियल पेपर का जो है आपको आइडिया लग जाता है कि आप कैसे उधर परफॉर्म करोगे। तो अगर आप सच्ची में 99 परसेंटाइल प्लस लाना चाहते हो एंड जो आप अपने कॉम्पिटिटर से जो अहेड रहना चाहते हो, तो अभी से शुरू कर दो ये वाला टेस्ट देना। एंड अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मेरे कूपन कोड से आपको जो है एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो किसका वेट करो, जाके अभी ज्वाइन हो जाओ। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन रेशनल रूट्स का। चलो एक बार सॉल्व करके देख लो तुम लोग खुद से, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो भाई, इसमें क्या बोल रहा है, देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - 7x + k = 0 आर रेशनल देन k इज इक्वल टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि रूट जो है रेशनल है तो k क्या होगा। तो रूट्स जब रेशनल होता है इस समय पे अपन क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी जो है तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जब भी रूट्स अगर रेशनल है, बोल रहा है रूट्स आर रेशनल, तो अपन को एक ही चीज़ याद आना चाहिए कि इसका जो डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट, वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी जो है घुमाने के लिए तुम्हें क्या बोल देगा कि रूट्स इंटीजर्स है, रूट जो इंटीजर है। तो जब रूट्स इंटीजर भी हो गया, उसका मतलब भी जो इंटीजर भी जो रेशनल नंबर ही होता है। तो इस हिसाब से फिर से यही वाला कंडीशन तुम्हें लगाना है, ठीक है। तो जो भी हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, कुछ भी होगा, तो तुम्हें ये वाला कंडीशन लगाना है, डी इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर का। तो अब डी निकाल लो तुम। डी कैसे निकालो, b² - 4ac से। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है ये, ठीक। और फिर अब इसको कैसे निकालेंगे, b क्या हो गया, ये देखो, ये जो होता है ये a होता है ax² - bx + c। तो b क्या हो गया इधर पे -7। तो -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और 4 और a क्या हो गया इधर पे 6 है। और c क्या है तुम्हारा, c है तुम्हारा k, ठीक। इतना लिख लिया। अब तो क्या आ गया d 49 - 24k। तो अब तुम क्या करोगे कि क्या करना पड़ेगा, तो अपन बोल रहे थे कि डी जो है परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर, इसका कंडीशन क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो, तो अभी अपन को देखना पड़ेगा के का वैल्यूज पुट करके। समझो तुम जो है के का वैल्यू 0 पुट कर दिए, ये अपन को जो है ट्रायल मेथड से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो, के जब 0 पुट करोगे तुम, रुक जाओ थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं। देखो, जब तुम के 0 पुट करोगे तो क्या आएगा इधर पे, ये जो आ जाएगा डी जो आएगा 49 आ जाएगा। तो 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो ये अपन का जो है फेवरेबल केस है। उसके बाद तुम देखो के 1 रख के 1 रखने से क्या आएगा, 49 - 24 कितना होता है अपना 25 होता है, ठीक है ना। तो 25 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी फेवरेबल केस है। अब क्या करो, के तुम जो रखोगे 2 रखोगे, इससे क्या आएगा, डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। और फिर 1 जो होता है 1 का स्क्वायर, तो ये भी फेवरेबल केस है, ठीक है। तो अपना क्या क्या आ गया, के 0 1 2, ये तीनों जो है अपना जो फेवरेबल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये देखो डी ऑप्शन इधर पे जो करेक्ट होगा, क्योंकि ये अपना क्लोजेस्ट है। अगर तुम्हारे पास जो ऑप्शन में 0 भी दिया रहता है के = 0, तो उसको भी आप जो है टिक कर देते हो उस ऑप्शन को। लेकिन अपन को जो 1 2 बस दिया है, तो इधर पे अपन को जो ये सबसे नियरेस्ट आंसर है, तो अपना आंसर डी आ गया। तो अपन जो है ये सब केस जो है इसमें नहीं दिया, उसको भी आपको देखना है, क्योंकि पेपर में जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इक्वल रूट्स का। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, इफ द इक्वेशन x² - m 2x - 8 - 15 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन m इज इक्वल्स टू। तो ये क्या बोल रहा है कि अपन को जो है ये इक्वेशन का इक्वल रूट्स है बोल रहा है, तो m क्या होगा पूछ रहा है अपन को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, सबसे पहले इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है तुम्हें जानना पड़ेगा। इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है, एक है अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, ठीक। और दूसरा है d इक्वल्स टू 0। ये दोनों कंडीशन से जो है आप जो है सॉल्व कर सकते हो। ये इस अल्फा इक्वल बीटा को कैसे यूज़ करोगे, तुम क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स क्या होता है अपन का, सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा जो है ना, तो उसको क्या करोगे 2 अल्फा लिख दोगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्या लिख दोगे, अल्फा स्क्वायर, या तो सीधा जो है d इक्वल्स टू 0 लगा दोगे। तो ये दोनों चीज़ अपन जो यूज़ करते हैं जब भी अपन को जो इक्वल रूट्स बोला जाता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इक्वेशन ही लिख लो, x² - 2mx, ठीक, + 8m - 15, ये अपना इक्वेशन है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, d = 0 ही लगा के देखते हैं, थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को। तो b² - 4ac, b² क्या हो जाएगा 4m² - 4, a क्या अपना 1 है, c क्या है 8m × 8m - 15, ठीक। 8m - 15 अपना c है, तो = 0 कर दो इसको, तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगा। 4m - 8 4 32m और फिर +60 = 0। देखो कैसे ब्रेक हो रहा है ये, देखो 60 × 4 क्या होता है 240। तो 240 को 32 में कैसे ब्रेक करेंगे अपन, तो 240 को देख लो तुम, जो 12 × 20 से ब्रेक होता है ना, ये 12 × 20 240 होता है, तो 20 + 12 32 ही होगा। तो ऐसे ब्रेक होगा ये,
तो ऐसे लिख लो तुम 4m² माइनस 12m माइनस 20m प्लस 60 इक्वल्स टू 0। 4m इधर कॉमन ले लो, m माइनस 3 माइनस 20m इधर कॉमन ले लो, सॉरी 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो, और इधर आ गया m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अपना m क्या क्या आ गया, m जो आ गया अपना 20/4 क्या होता है 5 और 3 एक, तो m 5 3 अपन का जो आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में, देखो सी ऑप्शन में। ठीक, रुक जाओ, ब्लैक पेन से करते हैं। देखो सी ऑप्शन अपना जो है सही है। तो m का वैल्यूज आ गया 5,3। तो इस हिसाब से जो है सॉल्व करते, इस मेथड सॉल्व करोगे भी तो तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा जो ईजी पड़ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रहा था ये वाले टॉपिक को, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अपना ना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, रूट्स का जो यूज़ होता है और 3-4 कंडीशन जो इसमें यूज़ होता है। आप अगर मेरा PYQ हैक्ड वाला लेक्चर देख लोगे तो उसमें मैंने जो है इसका थ्योरी भी थोड़ा बताया था। नेक्स्ट भी मैं जो बताऊँगा किसी लेक्चर में थ्योरी भी। ठीक, दूसरा अपन जो है कुछ और वीडियोस लाएंगे थ्योरी का भी, उसमें मैं जो है बता दूंगा आपको। तो ये देखो इसमें जो अल्फा बीटा आर द रूट्स, ये इस इक्वेशन का रूट्स है, बोलो आप अपन को इसको फाइंड करना है। ऐसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आते हैं कि कोई सा वैल्यू दे दिया, कुछ भी दे दिया, 1/अल्फा प्लस बीटा ए अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करो। ऐसा ऐसा कोई सा भी एक्सप्रेशन देते हैं उसको वैल्यू फाइंड करने बोलते हैं। इसमें अपन कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले उसी एक्सप्रेशन को लिख दो जो अपन को फाइंड करना है, जिसका वैल्यू फाइंड करना, उसका लिख दिए। अब उसको जो है ना सिंप्लीफाई करो। इसमें जो ज़रूर बनेगा ऐसे वाले टर्म्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाले, या तो ऐसे ऐसे जो बनते रहते हैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर वाले। इसको अपन को बस बनाना, उसमें जो वैल्यू पुट करना है। तो देखो मतलब अपन को जो अल्फा, अपन को क्या पता होता है इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक अल्फा प्लस बीटा पता होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया b/a, और एक अल्फा बीटा पता होता है, अल्फा बीटा क्या हो गया -c/a। अब इसको जो अपन को इधर यूज़ करना होता है वही तो कर सकते हैं अपन, और क्या ही कर सकते हैं। इसको इधर यूज़ करने के लिए अपन को एक अल्फा बीटा तो दिख रहा है और अल्फा प्लस बीटा बनाना है। इधर पे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर से बीटा प्लस बीटा स्क्वायर से अल्फा प्लस बीटा कैसे बनाएंगे अपन, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा बीटा होता है। तो अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसके जगह जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अपन ये चीज़ पुट कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया। इस हिसाब से जो अपन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इधर से पहले से एक अल्फा बीटा था तो ये दोनों जो माइनस माइनस हो गए 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब इसमें जो सिंपल वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का b² / a² और -3, ये देखो -c/a था तो ये इधर प्लस हो जाएगा 3c/a। तो अपन का क्या आ जाएगा आंसर, b² + 3ac, अपन एलसीएम ले लिया अपन, नीचे आ गया a²। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, देखो b² - 3ac, नहीं b² + 3ac अपॉन a², तो अपना आ गया ए ऑप्शन। अपना सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल ही था ये भी। देखो अगला अपना रूट्स एंड कोफिशिएंट वाला, कल भी किए थे शायद रूट्स एंड कोफिशिएंट के अपन, आज भी मैं करवा रहा हूँ। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें जो बोल रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c विल बी इमेजिनरी इफ। तो मतलब रूट जो है इमेजिनरी कब होता है, इमेजिनरी बोलते तुम्हें एक चीज़ याद आना चाहिए, d <0। ठीक है ना, क्योंकि रियल जब होता है d <0 होता है ना, और फिर इक्वल वाला अपन कंडीशन देख लिए d = 0 का, अब इमेजिनरी का भी अब अपन देख लिए d <0 का। तो कल और आज वाले जो लेक्चर्स हैं अपन ये तीनों कंडीशन को कवर कर लिए। ठीक, अब b <0 पे क्या होगा, द रूट्स ऑफ द d <0 करना पड़ेगा अपन को, तो मतलब b² - 4ac <0 करना पड़ेगा। तो b² - 4ac को <0 करने के लिए अपन को कौन सा कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा, बस वही देखना है अपन को। तो तुम क्या करोगे कि ना सीधा जो है ये जैसे जैसे ऑप्शन बोलो उस ऑप्शन को इसमें पुट कर लो। ठीक है, सबसे पहले बोलो ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, तो तब क्या होगा, ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो ये टोटल टर्म नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो गया b² भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये नेगेटिव से कैसे कम होएगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन पहले से गलत कर लो। अब बी ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए जो है >0 बोल रहा है, ए >0, सी भी >0, सी और ए दोनों >0 हो गए, तो ये जो हो गए ये पॉजिटिव टर्म हो गया, तो ये जो हो गया अब नेगेटिव इधर पे है, और b² क्या 0 बोल रहा है,
तो -4ac जो होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव टर्म होगा। तो अपन का सही आंसर है बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करके देखते हैं अपन। a = 0 बोल रहा है, a = 0 होते ये जो है नेगेटिव वाला टर्म कट गया और फिर b² तो पॉजिटिव ही होगा। b² पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और फिर डी देख लेते हैं अपन। डी में क्या बोल रहा है, b> 0 तो b² ठीक है वो तो हो गया। a> 0 बोल रहा है और c जो है =0 बोल रहा है, तो फिर से ये दोनों इक्वल 0 हो गया। और b जो है पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो ये भी जो है गलत ऑप्शन। अपना सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। तो बस वही अपना सही आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का, पढ़ के देखते हैं अपन एक बार। देखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अपन को जो है जानना है कि इस कौन सा इक्वेशन होगा जिसका रूट जो होंगे ये होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन। ऐसे जो और भी जो है थोड़े टफ वाले भी ये आ सकते हैं कि वैल्यूज जो है ये बड़ा बड़ा वैल्यूज दे देगा और ये जो है दोनों किसके रूट से करके अपन को पूछेंगे, मतलब ये दोनों रूट से कौन सा इक्वेशन है जो पूछेगा अपन को। अभी जो एक सिंपल वाला क्वेश्चन, आगे जो अपन थोड़े टफ वाले भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जान लो कि कैसा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स को जो है q/α पुट कर देते हैं अपन। मतलब अपन को जो इक्वेशन चाहिए उसमें जो अपन पुट करेंगे तो यही वाला रूट जो है पुट करेंगे, मतलब वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स जो अपना q/α, तो अल्फा क्या आ जाएगा q/x, ठीक है। तो अब ये जो अल्फा है, ये अल्फा किसका रूट है, ये तो इसका रूट है, तो अपन इसमें पुट कर सकते हैं अपन रूट्स। जो इक्वेशन है उसका जो है रूट सेटिस्फाई करते हैं, अपन जानते ही है उस चीज़ को। तो x² + px + q में जो है =0 अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करते हैं। तो अपन जो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया q/x, उसको इधर पुट कर देते हैं पर q/x का स्क्वायर प्लस p q/x + q = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना q² + pq प्लस इधर जो है pqx आ जाएगा इधर पे, और फिर इधर पे आएगा qx² = 0। ये अपना आ गया इक्वेशन। तो अब देखो इसमें जो q कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, तो क्या आएगा उससे q + px + x² से जो है =0, तो q साइड चले जाएगा, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया x² + px + q। तो ये कौन सा इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, x² + px + q = 0, तो बी ऑप्शन अपना आंसर आ गया सही वाला, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे सॉल्व करते हैं अपन, जो है उसको x के इक्वल करते हैं जो भी अपन को रूट दिया है, और फिर उसे अपन अल्फा या बीटा का वैल्यू निकालते हैं और इस चीज़ को अपन जो फिर उस इक्वेशन पुट कर देते हैं। उस इक्वेशन पुट करते ही अपन को जो है असली वाला इक्वेशन आ जाता है, मतलब अपन को जो निकालना है वो वाला इक्वेशन अपन का आज बन के आ जाता है। इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और रूट्स की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना रूट्स एंड कोफिशिएंट वाला फिर से, ठीक। रूट्स एंड कोफिशिएंट वाले में क्या बोल रहा है, देखो, इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये द वैल्यू ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू। अब हमको जो पी क्यू जो है इसका रूट्स है बोल रहा है, और फिर इसका जो कोफिशिएंट पी क्यू है वो मतलब कोफिशिएंट भी पी क्यू है, और उसका अपन को जो पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे अपन, तो देखो सबसे पहले लिख लो वैल्यूज अपन को क्या क्या दिया, अल्फा जो पी दिया और फिर बीटा जो है क्यू दिया, अपन मान लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा अपन इक्वेशन से देख के क्या बोल सकते हैं -p है, और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है क्यू। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका जो वैल्यूज पुट कर देते हैं ना, p + q जो हो गया अपना ये -p आ गया, और पी क्यू क्या आ गया अपना पी क्यू जो आ गया q आ गया। तो अब क्या करोगे, जो है q को इस साइड ला लो, पी क्यू - q = 0। अब इससे क्या हुआ q p - 1 = 0। तो अपन को दो सोल्यूशन आ गए, q = 0 और p = 1। तो दोनों में डब्बा बना लो, तो है ना, ये p1 तो फाइनल है और q = 0 है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लो तुम, इधर क्या आ जाएगा, ये जो है -2p लिख लो तुम इसको, तो 2p जो आ गया -q आ गया। और फिर आप देखो जब तुम ना इसको पुट करोगे इधर पे, देखो q को इधर 0 पुट करोगे अगर तुम, तो q को जब 0 पुट करोगे तो अपना p क्या आ गया, p जो है 0 आ गया। तो इससे जो अपन का p का दो सोल्यूशन निकल गए जो भी पॉसिबल थे। तो अपन क्वेश्चन में वही पूछा था कि द वैल्यू p मस्ट बी इक्वल टू, तो क्या क्या के इक्वल हो सकते हैं 0 और 1 के, तो ए ऑप्शन अपना सही है। अगर क्यू पूछता तो अपन क्यू के लिए निकालते, क्यू का भी और एक वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अभी पी पूछा है तो पी का निकालें, तो पी जो होता है 0 और 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन भी जो बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जो क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये देन ये देखो मैंने जैसे बोल रहा था ये वाला जो वैल्यूज फाइंड निकालने का जो एक्सप्रेशन देते हैं अपन को करके, तो ये थोड़ा सा टफ वाला एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं और उसका वैल्यू अपन को जो फाइंड करने बोलते हैं। अपन पिछला क्वेश्चन कौन सा था ऐसा वाला, देखो ये वाला बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे ही वाला जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। और देखो अब इसको वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो अपन को सीधा मैंने क्या बोला था उसी एक्सप्रेशन को लिख लो सबसे पहले।
अल्फा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस डी। अच्छा पहले ए बीटा बाई बी था, सॉरी, ए बीटा बाई बी, ए बीटा प्लस बी। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। अल्फा और ए में तो एक तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं, कंफ्यूज मत होना भाई अल्फा और ए में। देखो ए अल्फा स्क्वायर आएगा ऊपर, है ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और इधर पे क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, ठीक। और नीचे क्या आएगा, जाएगा ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, ये नीचे आ गया। स्कोर कैसे लिख सकते हो तुम, ये देखो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस बीटा। तो अब मैंने क्या बोला था, ऐसे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का टर्म बनता है इसको अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने आपको मेथड बताया था। तो बस जो है अल्फा बीटा बनाना होता है अपन को। इधर पे देख लो ए स्क्वायर अल्फा बीटा नीचे बन रहा है प्लस ए अल्फा बी डी प्लस ए बीटा बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ इधर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा, ये नीचे आ रहा है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस डी स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इधर ए बी कॉमन लोगे तो इधर पे जो है ए बी कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा जो है बाहर ऐसे जो इसमें आ जाएगा ब्रैकेट में। अब बस तुम्हें जो है वैल्यूज पुट करनी, इधर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करो, इधर अल्फा बीटा का, इधर अल्फा प्लस बीटा का, इधर अल्फा बीटा का और इधर अल्फा प्लस बीटा का। इसे तुम्हारा सीधा जो आंसर निकल के आ जाएगा। इतना तुम सॉल्व कर लोगे सोच रहा हूँ मैं, तो सॉल्व कर लेना इसको, ये होमवर्क है तुम्हारा, बस वैल्यूज पुट करना और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो नेचर ऑफ रूट्स का ये, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड डिफरेंट देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी। तो अपन को जो इसका नेचर क्या दी, इसका रूट जो रियल एंड डिफरेंट है बोल रहे हैं अपन को। तो रियल एंड डिफरेंट क्या केस होता है, डी ग्रेटर देन जीरो का, ठीक है। ये तो हो गया। अपन को बोल रहा है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इस रूट का, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे। तो वही चीज़ फाइंड करना था। तो अब कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो सबसे पहले देखो अपन फर्स्ट वाले का जो डी ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं, है ना। डी ग्रेटर देन जीरो कर दिए तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या अपना, बी है इधर 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन जीरो। इससे क्या अपन को पता चला, 4ab, और ए बी क्या है, लेस देन 1/4। इतना इन्फॉर्मेशन अपन को पता चला। अब इसका देखते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका क्या है, बी स्क्वायर क्या होगा, 16ab माइनस 4, ठीक है, 16ab माइनस 4। तो अपन को जो वैल्यू फाइंड करना है ना इसके डिस्क्रिमिनेंट का, वो ये है, इसी को अपन को फाइंड करना है। अपन इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो है अपन को इसी चीज़ को ना अपन इधर पे बनाते हैं जहाँ पे अपन का जो है इनइक्वालिटी दिया गया है। तो अपन क्या करें, दोनों साइड 16 से माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 16ab, और इधर 16 से मल्टीप्लाई करने से जो अपना इधर 4 बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड अपन जो है -4 कर लेंगे। इससे क्या होगा, 16ab लेस देन -4 जो है लेस देन जीरो है। मतलब अपन को क्या फाइंड मिला अपन को, ये जो डी डैश मान लो इसको, तो डी डैश जो है लेस देन जीरो है, पता चला अपन को। तो डी डैश लेस देन जीरो है, मतलब वो क्या होगा, रूट्स होंगे इमेजिनरी पे, मतलब अपना आंसर आ गया डी। इस हिसाब से जो अपन फाइंड करते हैं, सबसे पहले एक का डी लिख लिया अपन, डी मतलब जो भी अपन को दिया है डी ग्रेटर देन जीरो दिया था, उसे अपन एक वैल्यू फाइंड किए, और उसका डी अपन फिर से लिखे डी डैश। अब उसका जो वैल्यू है उसी चीज़ को अपन इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें बनाने के बाद अपन को जो उसका इनइक्वालिटी जो है निकल के आ जाएगा। इस हिसाब से जो अपन उसका बता सकते हैं कि वो इमेजिनरी है कि रियल है। इस हिसाब से जो अपन ने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 8 क्वेश्चन जो है आज के सॉल्व हो गए। तो अच्छा लगा सोच रहा हूँ आपको जो है सेशन। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप जो है ऐसी अमेजिंग कंटेंट को मिस ना हो। तो चलो भाई अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।